Good morning, students. How are you? Hope you all are well and will study well. Take out your accountancy book. Today I started a new topic, page number 262. देखो बेटा जी, पेज नंबर 262 पे है आपका सेक्शन नंबर 2, प्रोविजन एंड रिजर्व. Provision. There are certain expenses losses which are related to the current accounting period but amount of which is not known with certainty because they are not yet incurred. देखिए, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं जो करंट अकाउंट से संबंधित होते हैं, लेकिन वो एक्सपेंसेस जो होते हैं अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड होते हैं, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं है कि उनके ऊपर हमें कितना अमाउंट पे करना होगा, क्योंकि वो खर्चे अभी तक हुए नहीं हैं. It is necessary to make provision for such item for asserting true net profit. तो इसके लिए जरूरी है हम क्या करें, एक पहले से ही प्रोविजन बनाकर रखें, क्योंकि बिजनेस जो है रिस्की होता है, पता नहीं होता है यहाँ हमें कब कौन सा लॉस हो जाए. तो ऐसी संभावनाएं जिन लॉसेस की होती है, जिन खर्चों की होती है, उसके लिए बिजनेस में क्या किया जाता है, पहले से ही प्रोविजन बनाया जाता है. प्रोविजन का मतलब पहले से ही एक इंतजाम किया जाता है, एक अरेंजमेंट रखा जाता है. For example, a tender who sell on credit basis known that some of the debtor of the current period would default and would not pay or would pay only partly. जैसे एक टेंडर है, टेंडर जानते हैं आप, ट्रेडर है, ट्रेडर होता है जो सामान बेचता है, व्यापारी. उसने क्या किया, उसने उधार माल जो है वो बेचा. तो उस उधार माल में से कुछ पैसा तो हमें मिल गया, लेकिन कुछ अभी तक नहीं मिला, पार्टली पेबल है, कुछ उसने दिया कुछ नहीं दिया. It is necessary to take into account such an expected loss while calculating true or fair profit and loss according to the principle of prudence and conservation. तो देखो बच्चों, क्या होता है, ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे लॉसेस जो फ्यूचर में आपके हो सकते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी है कि वे ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे लॉसेस हो सकता है, उसके लिए हमारी अकाउंटिंग क्या बताती है, एक प्रिंसिपल बताती है. प्रिंसिपल है आपका कंजर्वेशन, मतलब जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी लॉसेस हैं, उनके लिए क्या किया जाए, पहले से ही अरेंजमेंट किया जाए. तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, इसके लिए हम बनाते हैं प्रोविजन. Therefore, the trader created a provision for doubtful debt to take care of expected losses at the time of realization from debtors. तो इसके लिए क्या किया जाता है, ऐसे देनदार, ऐसे डेब्टर जो जिनसे पैसे मिलने ना मिलने की संभावना है, नहीं मिलेंगे ऐसी संभावना है, हमारा पैसा डूब सकता है ऐसी संभावना है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले से एक प्रोविजन बनाते हैं जिसे डाउटफुल डेब्टर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्टर्स हम कॉल करते हैं. A similar way, provision for repair and revenue may also be credited to provide for expected repair and renew the assets, fixed assets. देखो, फिक्स असेट्स को भी दोबारा खरीदने के लिए, या उसमें कोई टूट फूट हो जाती है, उसकी रिपेयर के लिए, उसको रिन्यू करवाने के लिए एक बड़े अमाउंट की आवश्यकता हमें होती है. तो उसके लिए भी हम क्या बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. यहाँ कुछ नाम दे रखे हैं प्रोविजन के, वो आपको देखिए. फर्स्ट है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सेकंड है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट,
थर्ड है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रेवेन्यू। ये सारे प्रोविजन हमारे बिजनेस में बनाए जाते हैं. It must be noted that the amount of provision for expenses and losses is charged against the revenue of the current period. तो हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि एक्सपेंसेस और लॉसेस जो है वो आपके करंट पीरियड से संबंधित हो, रेवेन्यू नेचर के हो. क्रिएटिंग of provision ensure proper matches of revenue and expenses and hence the calculation of try profit. क्या करते हैं, हम पहले से प्रोविजन बनाते हैं और उस प्रोविजन के आधार पर प्रॉफिट लगाते हैं. प्रोविजन फॉर क्रिएटेड बाय डेबिटेड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रोविजन जब हम क्रिएट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा. इन द बैलेंस शीट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन में बी शो आइदर, हम चाहें तो प्रोविजन जो है उसको हम उसके अमाउंट को हम बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं. बाय वे ऑफ डिडक्टिंग फ्रॉम कंसर्न्ड असेट्स on the assets side. For example, provision for doubtful debt is shown at deducted from the amount of sundry debtors and provision for depreciation as deducted from the conserved fixed assets. तो ये प्रोविजन जो हम बनाते हैं उसे हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, हम चाहें तो उस हमने प्रोविजन जिसके लिए बनाया, जैसे डाउटफुल डेब्ट के लिए बनाया, उसमें से हम लेस करके दिखा सकते हैं. ऐसे एसेट्स के लिए अगर कोई प्रोविजन बनाया तो उसे हम एसेट्स की वैल्यू में से कम करके दिखा सकते हैं. On the liability side of the balance sheet along with current liabilities, for example, provision for taxes and provision for repair and revenue. ये ऐसे आपके दो प्रोविजन हैं जो आपके करंट जो लाइबिलिटीज है उसमें दिखाए जाते हैं. नेक्स्ट पेज पे देखिए बच्चों, accounting treatment for provisions. The accounting treatment of all type of provision is almost similar. सारे जितने भी प्रोविजन होते हैं उनके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है लगभग समान ही होता है. Therefore, the accounting treatment is explained there taking up the case of provision for doubtful debt. तो हम क्या करते हैं, यहाँ में ट्रीटमेंट जो करना है वो हम कर सकते हैं किसके लिए, डाउटफुल डेब्ट के लिए. एज ऑलरेडी स्टार्टेड that when business transaction take place on credit basis, the debtors account is created and its balance is shown on the asset sides of the balance sheet. तो देखो हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उधार सेल्स के अगर ट्रांजेक्शन किए हैं तो इस कंडीशन में हमें क्या होता है, हमारे डेब्टर्स बनते हैं. तो उन डेब्टर्स के लिए हम क्या बनाते हैं, असेट्स साइड में हम उसे दिखाते हैं. डेब्टर्स, दीज डेब्टर्स में बी थ्री टाइप के हो सकते हैं. गुड डेब्टर्स आर दोज फ्रॉम वेयर कलेक्शन ऑफ डेब्ट इज सर्टन. आपके गुड डेब्टर्स वो होंगे जिनसे हमें कलेक्शन मिल जाता है, उधार जो हमने सेल्स किए वो पैसा आपको मिलने की संभावना होती है. बैड डेब्ट्स आर दोज डेब्टर्स फ्रॉम विच वर कलेक्शन ऑफ मनी इज नॉट पॉसिबल एंड अमाउंट ऑफ क्रेडिट गिवन इज अ सर्टन लॉस. और बैड डेब्ट्स वो डेब्टर्स होते हैं जिनसे हमें अभी तक मनी नहीं मिली है और इसके केस में अमाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाता है. एज अ लॉस हम उसको दिखाते हैं. डाउटफुल डेब्ट्स आर दोज डेब्टर्स हु मे पे बट बिजनेस इज नॉट श्योर अबाउट द कलेक्शन ऑफ द फुल अमाउंट फ्रॉम देम. देखिए डाउटफुल डेब्ट जो है वो डेब्टर्स जो होते हैं उनसे क्या करता है, उनसे अगर कलेक्शन नहीं हो पाता है तो उस अमाउंट से हम डाउटफुल डेब्ट का प्रोविजन बनाते हैं. ऐसा मैटर ऑफ बिजनेस एक्सपीरियंस सम परसेंटेज ऑफ विच डेब्टर्स आर नॉट लाइकली टू पे हेंस देयर एज डाउटफुल डेब्ट. ऐसे बिजनेस के देनदार ऐसे डेब्टर्स जिनसे हमें पूरा पैसा नहीं मिलता है डाउटफुल डेब्ट कहलाता है. टू कंसीडर दिस पॉसिबल लॉस ऑन account of non-payment by some debtor, it is common practice and necessary also to make a suitable provision for doubtful debt at the time of certain true profit and loss account.
हमें क्या करना है, हमें प्रैक्टिस भी रखनी है कि हमें क्या बनाना है, डाउटफुल डेब्ट जो है उनके लिए प्रोविजन बनाना है। उसे किस लिए, ताकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस सही पता चल सके। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज यूजुअली कैलकुलेट एज द सर्टेन परसेंटेज ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू टू द सन्ड्री एक्सपेंसेस आफ्टर डिडक्टिंग रिटर्न ऑफ ऑल बैड डेब्ट्स। हमें क्या करना होता है, प्रोविजन हमें अगर बनाना है तो हमें जो डेप्टर्स हैं उसमें से डाउटफुल जो हैं उनको लेस कर देंगे और उस अमाउंट पे हम प्रोविजन बना देंगे। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज यूजुअली कैलकुलेट provision for doubtful debt is also known provision for bad debts and doubtful debt. ये एक अनादर नेम है provision for doubtful debt के लिए. It is created by the debting the amount of required provision to the profit and loss account and credited it to provision for doubtful debt. For certain a provision for doubtful debt the following journal entry is recorded. एक journal entry हम बनाते हैं provision for doubtful debt के लिए. Profit and loss account debit to provision for doubtful account. Next, this is explained with the help of the following example. Observe and extract to the trial balance from the books of Trend Traders March 31st 2014 is given below. हमें क्या करना है, प्रोविजन हमें जो है ट्रायल बैलेंस जो है उसको हम बुक्स में दिखाएंगे। तो उसके लिए हम फॉर्मेट बना लेंगे, डेट, अकाउंट टाइटल, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। सीधे से यहाँ डेप्टर्स हैं तो डेप्टर्स हम इस क्वेश्चन के आंसर में दिखा देंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन बैड डेब्ट्स प्रोवाइड बट proved bad but not recorded amounted ₹8,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको बता रखी है कि बैड डेब्ट्स जो है वो प्रूफ नहीं है बट उनके लिए एक अमाउंट जो है 8,000 का रखा गया है। प्रोविजन इज टू बी मेंटेन एज 10% ऑफ डेप्टर। प्रोविजन जो है वो डेप्टर्स के लिए डेप्टर्स से लिया जाता है 10% ऑफ डेप्टर्स। In the order of created the provision for doubtful debt, the following journal entries will be recorded. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ जर्नल एंट्री बनाएंगे। फर्स्ट है आपकी 31 मार्च को बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सेंट्री डेप्टर्स कितने से 8,000 से। फिर 31 मार्च को हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो वो हम कैसे निकालेंगे, 10% निकालेंगे सेंट्री डेप्टर्स में से। तो डेप्टर्स जो हैं उनमें से पहले बैड डेब्ट्स हम निकाल देंगे, तो आपका आएगा 60,000। 60,000 पे हम 10% जो है डाउटफुल डेब्ट के लिए प्रोविजन तैयार कर देंगे। तो ये था आपका प्रोविजन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिजर्व। टिल देन बाय।